हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने लेखक डॉक्टर मधुकांत बंसल जी। आइए उनसे जानते हैं कि जो नए लेखक हैं, जो लिखना चाहते हैं, लिखने में रुचि रखते हैं, तो वो अपनी लेखनी को कैसे उसको धार दे सकते हैं। जी सर। देखो बच्चों, साहित्य एक साधना है और इस साधना के बिना, तपस्या के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। एक शौक के रूप में साहित्य लेखन करना, कविता करना वो अलग बात है। जब पूरी तरह से साहित्य में डूबकर आप रचना करेंगे तो बहुत साधना की और बहुत कुछ खोने की ज़रूरत है। तो नए लेखक शौक के रूप में आ तो जाते हैं साहित्य करने, कविता करने, लेखन करने के लिए, लेकिन बहुत तपस्या करनी पड़ती है तो छोड़ जाते हैं। तो मैं नए लेखकों से ये कहना चाहता हूँ कि वो अगर उनमें प्रतिभा है तो वो निरंतर लेखन करे, साधना करे और सबसे ज़रूरी है कि साहित्य को पढ़े, एक सजग पाठक बने। यदि सजग पाठक बन जाता है और पढ़ने लगता है, फिर उनका मूल्यांकन, विश्लेषण करे तो तर्क शक्ति के द्वारा आपकी कल्पना शक्ति विकसित होगी और कल्पना शक्ति विकसित होगी तो देर सवेर आप रचनात्मक कार्य करने लगेंगे। जी सर। और अगर अब हम भाषा की शुद्धता की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसी भाषा में लिखना चाहिए जो आम लोगों को समझ में आए, लेकिन कुछ लेखकों का ये भी कहना है कि भाषा की शुद्धता जो है वो भी बनी रहनी आवश्यक है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हमारे साहित्यकार ऐसे भी हुए हैं जो भाषा के मर्मज्ञ नहीं हुए। भाषा उन्होंने अपने पढ़ा भी कम, और दूसरे साहित्यकार ऐसे भी हुए हैं जो भाषा पर जिनकी कमांड हुई है, जो बड़े विद्वान हुए हैं और पढ़े हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। लिखना ही इम्पोर्टेंट है, संवेदनाएं पैदा होना लेखक के लिए सबसे ज़रूरी है। फिर यदि वो भाषा भी उसकी अच्छी है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सफल लेखन वही है जो भाषा भी अच्छी हो और संवेदनाएं भी पैदा हों। तो जो ऐसा गुण जिस लेखक में है तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर लेखन की संवेदनाएं होनी चाहिए, तभी लेखक बन पाएगा। लेकिन एक बात ये भी आती है कि आज जब हमारे पास जैसे डिजिटल एज का ज़माना है तो ई बुक्स के रूप में भी और वैसे भी लाइब्रेरी में भी हज़ारों लाखों किताबें होती हैं, तो अच्छा साहित्य कैसे ढूंढें? इस खजाने में से मतलब हमारे लिए क्या सही होगा, क्या उपयुक्त होगा, कैसा साहित्य हमें पढ़ना चाहिए? इसको अगर एक आम व्यक्ति जानना चाहे तो वो कैसे इसको चूज़ करे, इसको कैसे चुने? देखिए, आज का जो काल चल रहा है जी। ये बड़ा संक्रमण काल है, और साहित्य के लिए तो विशेषकर, क्योंकि व्यक्ति के पास पढ़ने का समय नहीं है। वो मनोरंजन दूसरे तरीके से करना चाहता है। आज का बालक भी पठनीयता उसकी अलग है, क्योंकि सिलेबस का प्रभाव है, दबाव है, और वैसे भी उसकी रुचि टीवी से, मोबाइल में चिपक करके रुचियाँ बदल गई हैं। लेकिन यदि कोई सजग पाठक है और सजग शिक्षक है तो अपने विद्यार्थी को अपने पुस्तकालय से जोड़ेगा, साहित्य की पुस्तकों से जोड़ेगा और पुस्तकों को विद्यार्थी के पास लेके जाएगा। हमारे क्या है कि बहुत सारे स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में पुस्तकालय बड़े बड़े, लेकिन पाठक के पास पुस्तक नहीं जा रही। ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसे प्रयोग, जैसे ये पुस्तक मेला लगा हुआ है एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये बहुत सार्थक चीज़ है। लोग देखेंगे, जानेंगे, पुस्तकों से परिचय होगा। तो इस प्रकार के प्रयोग बहुत छोटे छोटे मेले लगने चाहिए। ये मैं कहता हूँ अपना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी पुस्तकों की सभ्यता, कल्चर पैदा हो रही है। बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो जैसे आप एक लेखक भी हैं, तो अगर आपकी जो लेखन यात्रा है उसकी बात करें तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप किन विषयों पर लिखना पसंद करते हैं सर? लेखन पता नहीं जीवन में कैसे चलते चलते उड़ के हमारे पास आ गया। संवेदनाएं पैदा हुई
और जागृत हुई। प्रारंभिक अवस्था में जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे एक अध्यापक थे विद्यावर्त शास्त्री, उनके पास पुस्तकालय के भी चार्ज था, तो उन्होंने मुझे एक पुस्तक दे दी प्रेमचंद की पढ़ने के लिए। मैंने वो पढ़ी और जब लौटाने लगा अगले दिन तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि तो पढ़ी क्यों नहीं। मैंने कहा सर मैंने पढ़ ली। फिर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में, पुस्तक के बारे में बताया तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छी प्रतिभा है, ये लो लाइब्रेरी की पुस्तक, काले की चाबी, जो पुस्तक आए मन करे पढ़ो, निकालो, रखो। तो मुझे वो खजाना सा मिल गया। उसके बाद पढ़ते पढ़ते न जाने कब कॉलेज में आते ही लिखना आरंभ हो गया और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ हरियाणा साहित्य अकादमी से भी मुझे बड़े बड़े सम्मान मिले हैं और मेरी 185 पुस्तकें छप चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी है। और आपने कहा कि किन विषयों पर के लेखन मैंने किया है, मैंने ज़्यादातर सामाजिक सरोकार के विषय चुने हैं। समाज में प्रगति कैसे आए, उन्नति कैसे आए, महिला सशक्तिकरण के मेरे 2-3 पुस्तकें आई हैं, नमिता सिंह मुच्छो वाली और नारायणी। मैंने हर विधा में साहित्य लिखा है, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, तो सभी विधाओं में बाल साहित्य मेरा रचनाएं हैं और उन रचनाओं को बहुत प्यार मुझे लोगों से, पाठकों से मिला है और अकादमी द्वारा और दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुस्तकों का बहुत सम्मान हुआ। कविताएं भी लिखते हैं सर आप? अगर हाँ, लिखते हैं तो दो लाइनें प्लीज सुना दीजिए। प्रारंभिक अवस्था में मैंने कविता ही लिखी थी। कविता लिखी थी, अब मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका सारांश बताता हूँ। शिक्षा की कविता है। बालक जब कक्षा में होता है, जब 10th क्लास तक, तो अपने अध्यापक से प्यार नहीं करता और ख़ासकर प्राइमरी अवस्था में वो सोचता है कि मेरा जो मैडम है मेरी, जब उसने होमवर्क नहीं किया होता खासकर, या कक्षा में कई दिन से अनुपस्थित होता, तब वह सोचता कि मेरी मैडम बीमार हो जाए, उसको कोई चोट लग जाए, या इससे भी अलग कुछ सोचता था ज़्यादा। लेकिन जब वह बड़ा होता है तब उसे समझ आती है, तब वह सोचता है कि मैं कितना गलत सोचता था। उस मैडम के अनुशासन के कारण, कठोर दंड के कारण ही आज मैं प्रतिष्ठित बना हूँ। हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन के कुछ क्षण मेरी उस मैडम को दे देना। वो प्रकाश पुंज है, वो जग को आलोकित करेगी। तो ये बच्चे की मानसिकता होती है, फिर समझ आती है तो पता लगता है उस टीचर का जीवन में कितना रोल था। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू।